प्रिय मित्रों, आज हम रोमियो के पत्री अध्याय 1 से अपने अध्ययन को आरंभ करेंगे। और इस अध्याय का विषय है पौलुस का व्यक्तिगत अभिवादन, पौलुस का उद्देश्य, पौलुस के 3 मैं अर्थात आई, परमेश्वर का प्राकृतिक प्रगटीकरण, मनुष्य की अध प्राकृतिक प्रतिक्रिया, मनुष्य का अप्राकृतिक पतन। मित्रों, यह आरंभिक अध्याय एक समावेश है जो प्रस्तावना, इस महान प्रेरित की सेवा के उद्देश्य, सुसमाचार की परिभाषा और पाप के पड़े मनुष्य की स्थिति जिसके कारण सुसमाचार आवश्यक होता है, इन सब का समायोजना करता है। यह अध्याय संपूर्ण पत्री का बल है। रोमियो की पत्री मनुष्य की संपूर्ण पतन की अवस्था का ज्ञान प्रदान करती है। मनुष्य का पतन अपरिवर्तनीय एवं आशा रहित है। उसे परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें उसकी अपनी धार्मिकता तो है ही नहीं। मेरे मित्रों, मसीही शिक्षा का यह दस्तावेज जो रोम की कलीसिया को भ्रमपूर्ण शिक्षाओं से बचाने के लिए दिया गया था, कारगर सिद्ध नहीं हुआ। रोम की कलीसिया रोमियो की पत्री में व्यक्त विश्वास से बहुत दूर हो गई थी। इस पत्री की सच्चाई का यह एक चित्रण है जो मनुष्य समझता नहीं है और न ही वह परमेश्वर की खोज करता है। मित्रों, पद 16 और 17 जो समयों से पूर्व ही इस पत्री की कुंजी कहकर पहचाने गए हैं। मित्रों, समय आने पर हम एक एक शब्द पर विचार अवश्य करेंगे। आइए अब हम देखें पौलुस का व्यक्तिगत अभिवादन। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। मित्रों, ध्यान दीजिए, पौलुस शब्द लतीनी भाषा से आता है जिसका अर्थ है छोटा। उसका वास्तविक नाम तर्शीस का शाऊल था, परंतु उसे पौलुस भी कहते थे, जैसा प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 9 पद में व्यक्त है। मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री में पौलुस ने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का दास कहकर संबोधित किया था। उसने स्वेच्छा से ही दास का स्थान ग्रहण किया था। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए स्वयं को दे दिया, परंतु वह हमें अपना दास नहीं बनाता है। आपको स्वेच्छा से उसके पास आना है और उसके दास बनना है। वह अपनी सेवा के लिए आपको कभी बाध्य नहीं करेगा। हम लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 34 पद में पढ़ते हैं, जहां उसने यरूशलेम से भी कहा था, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने यह चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तूने यह ना चाहा। तब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 40 पद में भी सुनते हैं, जहां उसने कहा, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मित्रों, यह असीम अद्भुत सौभाग्य है कि आप स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का दास बनाएं, परंतु वह आपको बाध्य नहीं करेगा। यह आपकी अपनी इच्छा है। दमिश्क के मार्ग पर प्रभु ने पौलुस से कहा था, शाऊल शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? जिसकी प्रतिक्रिया में पौलुस ने पूछा, प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 4 से 6 पद में, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मित्रों, यह वह पल था जब पौलुस ने उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया था। पौलुस का अगला प्रश्न था, तू मुझसे क्या करवाना चाहता है? उस समय पौलुस ने स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ दास बनाया था। मेरे प्रिय, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, यह पौलुस बुलाया हुआ प्रेरित था, अर्थात बुलाया जाना उसकी विशेषता दर्शाता है। यह उसका निर्णय नहीं था कि वह प्रेरित बने, यह परमेश्वर का निर्णय था। परमेश्वर ने उसे बुलाया था। पौलुस ने सर्वप्रथम स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का बंधुआ दास बनाया और तब प्रेरित कहलाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की गवाही। परमेश्वर ऐसी ही सेवक को काम में लेता है जिसे उसने चुन लिया है। आज सेवा में अनेक ऐसे मनुष्य हैं जिन्हें परमेश्वर ने नहीं बुलाया है। देखिए, एक बुलाए हुए सेवक के विचार क्या होते हैं।
पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 16 पद में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि यिर्मयाह बाल्यकाल में ही बुलाया गया था। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 20 पद में परमेश्वर ने झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कहा था। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 23 अध्याय के 21 पद में ये भविष्यद्वक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यिर्मयाह बुलाया हुआ भविष्यद्वक्ता था और पौलुस बुलाया हुआ प्रेरित था। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि वह एक प्रेरित भी है, अर्थात वह जिसे भेजा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 पद में हमारे प्रभु ने कहा कि वह जो भेजा गया है वो प्रेरित है, भेजने वाले से बड़ा कोई भी नहीं। यही शब्द फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 25 पद में आया है। नए नियम में इस शब्द का अर्थ परिभाषिक है, जिससे अभिप्राय है प्रभु यीशु द्वारा सुसमाचार प्रचार के लिए चुना गया, उसे पुनरुत्थित मसीह का गवाह होना है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय उसके 8 पद में पौलुस लिखता है कि पुनरुत्थित मसीह उस पर प्रकट हुआ था, सबके बाद मुझको दिखाई दिया। तब पौलुस एक प्रभावशाली प्रश्न पूछता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 1 पद में, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? मेरे मित्र, पौलुस के प्रेरित होने का एक और प्रमाण था, जिसे हम चिन्ह या चमत्कार का वरदान कहते हैं। वह उसके पास था। उसने स्वयं कहा कि वह अन्य भाषाएं बोल सकता है। मेरे विचार में जब वह गलातियों के क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था, और उदाहरण के रूप में तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां अनेक यूनानी नगर थे और जनजातियां वहां पर रहती थी और विभिन्न भाषाएं बोली जाती थी, पौलुस जिस समुदाय में जाता था उन्हीं की भाषा बोल सकता था। उसके पास अन्य भाषाओं को बोलने का वरदान था। उसके पास रोग निवारण का वरदान भी था। मेरे विचार में आज यह वरदान समाप्त हो गया है। आज परमेश्वर स्वयं सीधी चंगाई देता है। मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि मैं अपनी बीमारी को सीधा उस महान चिकित्सक के पास ले जाता हूँ, जूनियर डॉक्टरों के पास नहीं। मेरे मित्रों, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर चंगाई देता है, परंतु मनुष्यों को आज उसने यह वरदान नहीं दिया है। पौलुस के पास चंगाई का वरदान था। वह एक प्रेरित था। वह मृतकों को भी जिलाता था। ये सेवक प्रेरित थे। अतः पौलुस मसीह यीशु का बंधुआ दास था और प्रेरित कहलाता था और सुसमाचार के लिए अलग किया गया था। यहाँ पर संबंध सूचक अव्यय है, के लिए काम में लिया गया है। वह परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया गया था। मित्रों, ध्यान दीजिए, अलग शब्द एक अति प्रभावी शब्द है। अनेक शब्द ऐसे भी हैं जिनका अर्थ विपरीत है। उदाहरण के रूप में देखिए, चीरना। इसके दो उपयोग हैं, चीर कर जोड़ना या चीर कर अलग करना। अर्थात एक बार इसका उपयोग जोड़ने के अभिप्राय में तो दूसरी बार इसका उपयोग अलग करने के अभिप्राय में किया जाता है। पौलुस अलग किया हुआ था, परंतु किसी के लिए, किसी से नहीं। मुझे खेद है कि अनेक विश्वासी आज किसी से अलग हैं। जब मैं उन्हें सुनता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे आत्मिक नग्नता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे कहते हैं, मैं यह नहीं करता, या मैं अब वह नहीं करता। मेरे मित्रों, आप किसके लिए अलग किए गए हैं? पौलुस हमसे कहता है कि थिस्सलुनीकी के विश्वासी मूर्ति पूजा त्याग कर परमेश्वर के निकट आ गए थे। उन्होंने खड़े होकर सभा में यह नहीं कहा, हम अब अपोलोस के मंदिर में नहीं जाते हैं। उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए जा चुके थे। यदि कोई विश्वासी किसी बात से अलग हो जाए और मसीह के लिए अलग ना हो, तो उसका जीवन फलहीन रहेगा। मेरे मित्रों, उसके जीवन में आनंद नहीं होगा। वह आलोचक और कभी कभी उपहास करने वाला हो जाता है। विवाह के अनुष्ठान में एक बात पूछी जाती है, क्या तुम इससे प्रेम करोगे और इसके वफादार बने रहोगे?
या किसी एक व्यक्ति के लिए अलग होना है। यह विवाह है। कल्पना कीजिए कि एक पुरुष सुहाग रात के दिन अपनी पत्नी से कहे, मैं अपनी एक मित्र लड़की से मिलकर आता हूँ। अनेक विश्वासी हैं जिनका अलग होना ऐसा ही है। यदि आप मसीह के लिए अलग हैं तो आपका जीवन मनुष्यों को दूर करने की अपेक्षा उन्हें प्रभावित करके आकर्षित करेगा। एक बार किसी चीनी बालिका ने कहा, विश्वासी नमक है, नमक से प्यास लगती है। मेरे मित्रों, इस पर विचार करें। क्या आप किसी को मसीह का प्यासा बनाते हैं? जीवन जल का प्यासा। अलग होने का यूनानी शब्द है अफोरिज्दो, जिससे आकाश शब्द आया है। मैंने अनुभव किया है कि हवाई जहाज में उड़ान भरने पर आकाश बड़ा हो जाता है। मुझे भली भांति स्मरण है कि हवाई जहाज में उड़ने पर नीचे देखना सबको स्पष्ट दिखता है, परंतु ज्यों-ज्यों ये ऊपर उठते जाता है, त्यों-त्यों नीचे दिखना बंद होता जाता है और आकाश विस्तृत होने लगता है। अर्थात पृथ्वी नहीं, परंतु आकाश ही आकाश दिखते हैं। मसीह के लिए अलग होना एक अद्भुत अनुभव है, क्योंकि वह आपको ऐसे स्थान पर ले जाता है या ले आता है जहां आपका अनुभव क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। पौलुस ने यही बात पहला कुरिन्थियों की पत्री 13 अध्याय उसकी 11 पद में कही। जब मैं बालक था तब बालकों के समान बोलता था, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। मेरे प्रियो, मुझे अपने बचपन का स्मरण आता है कि हम लड़कियों के साथ घर घर खेलते थे, पतंग उड़ाते थे, क्योंकि मेरे पड़ोस में हम दो लड़के की अपेक्षा लड़कियां अधिक थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि हम बाहर जाकर के खेलने के लिए निकले। तब हम फुटबॉल खेल रहे थे और लड़कियां कहती थी कि आओ हम सब घर घर खेलें। मैं उनसे कहता कि नहीं, मुझे यह अच्छा नहीं लगता है। मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। अब मेरा क्षेत्र नया था। आज क्रिकेट में मेरी रुचि ज़्यादा है। मैं हॉकी खेलना चाहता हूँ, लेकिन इसे भूल रहा हूँ। अब मेरी रुचि का विषय कुछ और है। मेरा क्षेत्र विस्तृत हो गया है। मेरे मित्रों, जब आप मसीह के लिए अलग हो जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप छोटे और संकीर्ण हो गए। इसके विपरीत आपका जीवन असंख्य रोमांचक और अद्भुत अनुभवों के लिए विस्तृत हो जाता है। यहाँ पर ध्यान दें कि पौलुस कहता है वह परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग हो गया है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य ने सुसमाचार की रचना नहीं की। जब आप और मैं परिदृश्य में प्रकट हुए तब सुसमाचार 2010 वर्ष से अस्तित्ववान था। परमेश्वर ने हमारे आने की प्रतीक्षा नहीं की कि संभवतः हमारे पास कोई और अच्छी योजना हो। यह परमेश्वर का सुसमाचार है, हम इसे ग्रहण कर लें या त्याग दें। मित्रों, सुसमाचार परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वह चाहता है कि हम इसे पढ़ें, जानें और बच जाएं, क्योंकि वह मुझसे और आपसे प्रेम करता है। हम रोमियो के पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद में आगे पढ़ते हैं, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। मित्रों, अब ध्यान दीजिए, सुसमाचार नया नहीं है। इसकी प्रतिज्ञा तो भविष्यद्वक्ताओं ने संपूर्ण पुराने नियम में की थी। यह मनुष्य के लिए परमेश्वर के प्रेम का संदेश है और यह कि वह मनुष्य के उद्धार का मार्ग तैयार करता है। वह हमें प्रेम के संबंध में लाता है। वह हमसे प्रेम करता है और उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। मित्रों, यह कैसी अद्भुत बात है कि कोई हमारे लिए अपनी जान दे। पद 2 से 6 में सुसमाचार की परिभाषा देने वाला शब्द समूह है। सर्वप्रथम, यह पूर्ण रूप से मसीह यीशु के बारे में है। आइए हम पढ़ें रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 3 पद। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। प्रियो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर शब्द है विषय में। यूनानी अव्यय से यह आया है, जिसका अर्थ है गोले में ले लेना। सुसमाचार पूर्ण रूप से मसीह यीशु के बारे में है। यह उसका काम है। यह परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। मित्रों, यहाँ हमारे पास उसकी पूर्ण परिभाषा है।
वह परमेश्वर का पुत्र है, वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यह उसका अद्भुत नाम है। आया यह सुनते हैं कि हमें यीशु के धर्म की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि उसका कोई धर्म नहीं था। उसे धर्म की आवश्यकता ही नहीं थी। वह तो स्वयं परमेश्वर है। वस्तु स्थिति तो यह है कि हमें आज आवश्यकता है एक धर्म की, जो मसीह यीशु के बारे में हो, जो उसके चारों ओर हो, जो उसके सब कार्यों के संबंध में हो। मसीह यीशु परमेश्वर ही है। वह उपासना नहीं करता। उपासना तो उसकी की जाती है। अब आप कहेंगे, वह तो प्रार्थना करता था। जी हाँ, क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण कर इस पृथ्वी पर आया था। उसने स्थान संबंधित प्रार्थना की थी। उदाहरण स्वरूप यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 41 और 42 पद में यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उसके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। मेरे प्रिय मित्रों, उसने हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करने के लिए प्रार्थना की थी, परंतु यथार्थ में तो वह प्रभु यीशु मसीह था। स्मरण रखें कि शरीर के भाव से वह दाऊद की संतान था। यह मसीह यीशु का मनुष्यत्व था। वह कुंवारी से जन्मा था, क्योंकि उसे सामर्थी ईश्वर पुत्र घोषित किया गया था। हम रोमियो के पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद में पढ़ते हैं, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान दीजिए कि पुनरुत्थान ने उसे परमेश्वर का पुत्र नहीं बनाया था। उससे केवल यह प्रकट हुआ कि वह क्या था। ठहरा, ध्यान दीजिए, उसी यूनानी शब्द होरिदजो से आया है, जिसे हम पहले देख चुके हैं। यीशु को आकाशीय दर्शन में प्रकट किया गया है कि वह परमेश्वर का पुत्र है। इससे हम पर यीशु का सिद्ध मनुष्यत्व और सिद्ध ईश्वरत्व प्रकट होता है। कलीसिया का एक प्राचीन विश्वास वचन घोषित करता है कि वह परिपूर्ण मनुष्य और परिपूर्ण परमेश्वर है। पौलुस ने तो विश्वास वचन के प्रतिपादन से पूर्व ही कह दिया था, मसीह यीशु परमेश्वर होने के कारण मनुष्य से बढ़कर नहीं, और मनुष्य होने के कारण परमेश्वर से कम नहीं। वह ईश मानव है। मेरे मित्रों, उसे परमेश्वर पुत्र घोषित किया जा चुका है। पवित्रता की आत्मा के भाव से इसका अर्थ यह हो सकता है कि यीशु मानवीय आत्मा, परंतु मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उसका अभिप्राय पवित्र आत्मा से है। मैं तो यह मानता हूं कि पौलुस यहाँ त्रिएकत्व की चर्चा कर रहा है। मित्रों, ध्यान दीजिए कि पुनरुत्थान के कारण वह परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ है। उसका पुनरुत्थान हर एक बात को सिद्ध कर देता है। पुनरुत्थान उसे परमेश्वर का पुत्र सिद्ध करता है। और बाइबल पढ़ने पर आपको ज्ञात होता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के सामर्थ्य में प्रस्तुत किया गया। पहले तो उसे शरीर में इस पृथ्वी पर चलते फिरते देखा गया, जिसे मनुष्यों ने तुच्छ जाना और अस्वीकार किया। उसे थका हुआ भी देखा गया। थक कर वह कुएं पर बैठ गया था और आंधी के मध्य नाव में सो गया था। और अंत में अपयश, लज्जा और क्रूस की मृत्यु दी गई। यद्यपि वह दुख भोगी था और शोकित था, और एक समय आया जब वह मृतकों में से जी उठा। मेरे मित्रों, उसका पुनरुत्थान सिद्ध करता है कि उसने अति सत्य कहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 23 पद में, तुम नीचे के हो और मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। इसराइल के धूल भरे मार्गों पर चलने के दिन अब समाप्त हो गए हैं। वह मृतकों में से महान सामर्थ्य द्वारा जी उठा है। उसका पुनरुत्थान उसका कुंवारी से जन्म सिद्ध करता है। वह सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र था। इसके बाद यहाँ एक महान सत्य भी है। हम मसीह का पुनरुत्थान देखते हैं और उसे स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ देखते हैं।
वह विश्वासियों के लिए मध्यस्थता का काम करता है और उन्हें सामर्थ्य तथा संतावना प्रदान करता है। मेरे प्रियो, महिमा से भरा एक मानव है, परंतु कलीसिया उसे देख नहीं रही है। हमें उसकी उपस्थिति को बोध जगाना है। क्या आज आपका संबंध जीवित मसीह से है? क्या आपने उद्धार का आनंद प्राप्त कर लिया है? क्या आपने इस बात को जान लिया है कि मसीह आपका उद्धार करता है? मेरे प्रियो, मसीह यीशु का पुनरुत्थान यह भी निश्चित करता है कि वह एक न्यायी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर आएगा। वह पाप का नाश करके इस पृथ्वी पर धार्मिकता का राज्य करेगा। ध्यान दीजिए, वह पापियों का नाश करने नहीं, परंतु पाप का नाश करने आएगा। वह मनुष्यों का न्याय करेगा, जैसा कि पौलुस ने एथेंस वासी दर्शन शास्त्रियों से कहा था। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 29 से 31 पद में। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मेरे प्रियो, यह एक अत्यधिक पावन तथ्य है, क्योंकि मसीह यीशु मृतकों में से जी उठा है। आपको एक दिन उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। क्या आप उसके सामने एक ऐसे मनुष्य के रूप में खड़े होंगे जिसने उसमें अपने उद्धारक का भरोसा रखा है, या उससे दंड पाने के लिए आप खड़े होंगे? यदि आपने उसे अपना उद्धारक स्वीकार नहीं किया है, तो परमेश्वर का दंड आप पर आएगा, क्योंकि वह आपके पापों के लिए मरा, लेकिन आपने उसे स्वीकार नहीं किया। आप अपनी धार्मिकता को लेकर उसके समक्ष खड़े नहीं रह सकते हैं। यदि आप उसमें अपने उद्धारक का भरोसा नहीं रखते हैं, तो आप अनंत विनाश के लिए नियत हैं। पुनरुत्थान से यह निश्चित है कि हम में से हर एक को प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना होगा, कुछ को इनाम पाने के लिए और कुछ को दंड पाने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक वही है जो मृतकों में से जी उठा। इस संसार में बहुत सारे लोगों ने जन्म लिया, महान कहलाए, अपनी जीवन व्यतीत किए, लेकिन अंत में सब मर गए और कोई भी जीवित नहीं हुआ। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, और यही एक महान सत्य है कि वह हमारा उद्धार करता है। वह हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, हमें शांति और आनंद दे सकता है। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं, तो आप अवश्य जान ले कि प्रभु आपके हर एक बातों का समाधान है। वह आपको जीवन और आनंद दे सकता है, मुफ्त में आपको उद्धार दे सकता है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप अपने पापों का पश्चाताप करें, उससे कहें, प्रभु मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है और मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ, मैं इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और निश्चय जाने कि वह आपको क्षमा करेगा। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आप अवश्य इस अध्ययन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किए हैं। प्रभु आप सबकी सहायता करे एवं आशीष प्रदान करें।